साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में अपन ने संत संप्रदाय लोक देवता कंप्लीट किया था। संत संप्रदाय में निम्बार्काचार्य जी और रामानुज संप्रदाय कंप्लीट किया था। आगे देखते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय जिसमें श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, जिसे लड्डू गोपाल कहते हैं। शुद्धा द्वैतवाद दर्शन दिया था, सिद्धांत दिया था इन्होंने वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय में अणुभाष्य ग्रंथ की रचना करी थी और इनके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जी का ही ग्रंथ है अणुभाष्य ग्रंथ, इन्होंने रचना करी थी अणुभाष्य ग्रंथ की। इनका उपनाम है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का मतलब अपन ने कोई, जैसे कि पुष्टि मार्गीय, मार्ग का मतलब अपन ने कोई एक लक्ष्य बना लिया, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं क्या रणनीति बना करके उस लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, तो उसे कहते हैं मार्ग, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। क्या क्या योजना, क्या क्या प्लान बना करके मैं वहां तक अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती हूँ। प्रधान पीठ है इनकी नाथद्वारा और इस प्रधान पीठ के संस्थापक हैं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। इनके मंदिर को हवेली कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ और इन्हें ही श्रीनाथ जी कहते हैं। विठलनाथ अष्टछाप कवि मंडली होती थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भजन किया जाता था और अष्टछाप का मतलब दिन में 8 बार इनकी पूजा होती थी। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दिन में 8 बार पूजा किस संप्रदाय में होती है? वल्लभ संप्रदाय में। इनके दर्शन को झांकी कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति को पुष्टि, मंदिर को हवेली और इस हवेली में होने वाला जो संगीत है उसे हवेली संगीत कहते हैं। वल्लभाचार्य जी के उपनाम में विश्व नरा अवतार, अग्नि का अवतार। इनके गुरु थे श्री विल्य मंगलाचार्य। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं षोडश ग्रंथ, पंचश्लोकी, पूर्व मीमांसा भाष्य, मधुराष्टक, भागवत पर सुबोधिनी टीका, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, गीता। ये अपना वल्लभ संप्रदाय कंप्लीट है। आगे देखते हैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है माधवाचार्य और गौड़ीय जिन्हें आगे बढ़ाया था, तो इसलिए ये गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसमें भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। देखो, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इन सभी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन इनके अलग अलग रूप की पूजा होती है। इसमें बाल रूप की पूजा होती है, इसमें राधा कृष्ण की पूजा होती है। इनकी रचना थी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। इनकी प्रधान पीठ हैं जयपुर और करौली। डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चंस बनता है वहीं से। अब आगे देखते हैं राम स्नेही संप्रदाय, जो आरपीएससी का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही है। राम स्नेही संप्रदाय जन्म हुआ था सोडा गांव, जयपुर टोंक, कहीं पर मालपुरा टोंक भी लिखा हुआ आता है। इनके संस्थापक थे संत रामचरण जी। राम स्नेही इनका मूल नाम था राम किशन। गुरु थे कृपा राम। प्रधान पीठ है शाहपुरा भिलवाड़ा। बहुत बार एक बार क्वेश्चन बना था शाहपुरा भिलवाड़ा। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ। मेला बढ़ता है फूल डोल मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक इनका मेला बढ़ता है शाहपुरा के रामद्वारा में। इनका ग्रंथ था अर्णब वाणी। अब राम स्नेही संप्रदाय की 3 अन्य पीठ हैं, रेण शाखा, सिंहतल शाखा, खेड़ापा शाखा। तो इनके देखते हैं संस्थापक, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके गुरु और इनके ग्रंथ क्या हैं। रेण शाखा के संस्थापक हैं दरियाव जी। जन्म हुआ था जैतारण पाली। गुरु थे प्रेमदास जी। इन्हें कोई ग्रंथ नहीं है। प्रधान पीठ है इनकी रेण नागौर मेड़ता सिटी। सेकंड सिंहतल शाखा, संस्थापक थे हरि रामदास बीकानेर। सिंहतल जन्म हुआ, गुरु था जेलम दास और इनका ग्रंथ था निशानी। प्रधान पीठ सिंहतल बीकानेर। थर्ड शाखा है खेड़ापा शाखा। इनके संस्थापक रामदास। जन्म हुआ था बिकमकोर जोधपुर। गुरु थे हरि राम दास। प्रधान पीठ है इनकी खेड़ापा जोधपुर। राम स्नेही संप्रदाय कंप्लीट है। फूल डोल उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो राम स्नेही संप्रदाय में शाहपुरा भिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फूल डोल उत्सव का आयोजन होता है। अब ये राजस्थान के जो भी संत संप्रदाय हैं, इनको अपन एक नज़र में देखते हैं कि इनके संप्रदाय के क्या नाम है, प्रवर्तक क्या है, प्रधान पीठ क्या है और कुछ विशेष 1-2 बातें। बाकी कल अपन स्टडी करेंगे, जैसे कि हर एक जो संत के बारे में अलग अलग, निर्गुण भक्ति के जो भी संत हैं वो। अब संप्रदाय में जैसे जसनाथी संप्रदाय, तो जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जसनाथ जी। ये इधर लिखना था, जसनाथ जी का मूल नाम था जसवंत। प्रधान पीठ है कातरियासर बीकानेर। इनका विशेष क्या है? कातरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य, धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है और फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। इनके 36 नियम थे और ये अभी रीट का जो एग्ज़ाम था वो राजस्थानी भाषा में बोला था कि
कटे कियो जावे धधकते अंगारे पर जो नृत्य किया जाता है राजस्थानी भाषा में कि कातरियासर बीकानेर में कौन सा नृत्य है वो। विश्नोई संप्रदाय प्रवर्तक थे जाम्बोजी, इनका मूल नाम था धनराज। प्रधान पीठ मुकाम तालवा बीकानेर, इन्हें क्या कहा जाता था? गहला गूंगा। पर्यावरण वैज्ञानिक पाहल सांथरी। दादू पंथ दादूजी प्रवर्तक प्रधान पीठ नारायणा जयपुर। सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने सांभर में दिए थे और इनके द्वारा जो उपदेश दिए थे वो अलख दरीबा भी कहलाते हैं। 152 शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाए थे। अकबर से ये प्रभावित हुए थे दादू, और अकबर से प्रभावित होकर के अकबर से इन्होंने भेंट करी थी और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। लालदास जी प्रवर्तक हैं लालदास जी। प्रधान पीठ नगला भरतपुर। इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो स्वयं कमाकर खाते हैं, लालदासी संप्रदाय के। निरंजन संप्रदाय प्रवर्तक हरिदास जी। प्रधान पीठ गाढ़ा डीडवाना। कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं क्योंकि वाल्मीकि जी भी डाकू थे और ये भी डाकू थे हरिदास जी, तो फिर इन्होंने संन्यास लिया था। निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी। प्रधान पीठ साबला डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम को इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई। और आगे देखते हैं चरणदासी संप्रदाय। चरणदास जी, इनका मूल नाम था रणजीत और इनकी प्रधान पीठ दिल्ली। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। दयाबाई और सहजोबाई शिष्या थी। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बना था चरणदास जी की शिष्या का क्या नाम है, तो दयाबाई और सहजोबाई। 42 नियम इन्होंने दिए थे। और दासी संप्रदाय मीराबाई प्रवर्तक हैं। मेड़ता नागौर इनकी प्रधान पीठ हैं। राजस्थान की राधा कही जाती हैं मीराबाई। अंतिम समय इन्होंने द्वारका में बिताया था, ये इनका विशेष है। बाकी राम स्नेही संप्रदाय जस्ट अपन ने अभी पढ़ा है, तो कल अपन देखेंगे जो भी अपने संत हैं उनके बारे में विस्तृत रूप में। निर्गुण भक्ति के जो संत थे, धन्ना जी हैं, पीपा जी हैं, इन सभी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद। और क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।